रायन, पहले सबको हेलो एक बार फिर से कर देते हैं। तो यही सेम वीडियो को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने तो एक साथ ही पढ़ लिया था, आपको दो हिस्सों में भेजा हमने ये वीडियो। तो हम ये सेम कंटिन्यू करने वाले हैं वीडियो, क्योंकि अभी हमने एक्सेलरेशन की बात नहीं की थी, तो एक्सेलरेशन की बात करने वाले हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्सेलरेशन का मतलब बेटा अभी अभी पहली पहली बार जब हम समझते हैं, अगर आप आप क्या कहते हैं, जब हम गाड़ी तेज भगानी होती तो क्या दबाते हैं? एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर क्या करता है? स्पीड बढ़ाता है। स्पीड बढ़ाता है। तो अभी हम नए नए जब बचपन में पढ़ते हैं तो हम दो टर्म पढ़ते हैं, एक होता है एक्सीलरेटर, एक्सीलरेशन। अभी हमारे लिए एक्सीलरेशन का मतलब अभी अभी, बाद में बदलेगा थोड़ा सा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमारे लिए मतलब है एक्सीलरेशन का मतलब होता है स्पीड को बदलना। स्पीड को बदलना, स्पीड को जनरली हम एक्सीलरेशन का मतलब होता है स्पीड को बढ़ाना। हमारे लिए नॉर्मल लैंग्वेज में अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो स्पीड बढ़ रही है। एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड का बढ़ना, बढ़ना। एक्सेलरेट करो, अगर मैं बात करूं तो स्पीड को बढ़ाओ। और अगर बोलेगा रिटार्डेशन, एक टर्म होता है रिटार्डेशन, कम करना। रिटार्डेशन मतलब ब्रेक जब लगाते हैं, रिटार्डेशन इसका मतलब होता है स्पीड को कम करना, स्पीड को कम करना, स्पीड को कम करना। अब इसका ये तो हो गया क्वालिटेटिव बात। क्वालिटेटिव बात मतलब सिर्फ हमने बताया कि करता क्या है ये, ठीक है। अब एक टर्म जो एक्सीलरेशन है या रिटार्डेशन है, उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए से, जैसे स्पीड को वी से करते थे, इसको एक्सीलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम सिर्फ एक्सीलरेशन पे बात करेंगे, रिटार्डेशन पे बात अभी नहीं करेंगे। अरे एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? स्पीड को बढ़ना। तो अगर कोई बोलेगा एक्सेलरेशन क्या करता है, तो वो क्या करता है? स्पीड को बढ़ाता है। तो उसकी परिभाषा हमने बनाई है कि एक सेकेंड में, यूनिट टाइम में जितनी स्पीड को बढ़ा देगा। मान लो कार की स्पीड जो थी पहले 50 मीटर पर सेकेंड थी, 50 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। और हमने गैस दबाया, मतलब एक्सीलरेटर दबाया, और उसकी 2 सेकेंड बाद, आफ्टर 2 सेकेंड उसकी स्पीड जो हो गई वो हो गई 70 मीटर पर सेकेंड। 70 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन, इसको कार की स्पीड कितनी बढ़ाई? 20। कितने समय में? 2 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितनी बढ़ाई होगी? 10। तो हम कहेंगे इसका एक्सीलरेशन है, इसका एक्सीलरेशन है कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड, ये 2 बार पर सेकेंड क्यों आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी स्पीड का बदलाव आया 1 सेकेंड में। तो 10 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, समझ गए ना? तो इसलिए 10 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। इसको लिखते कैसे? इसको लिखते 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिखने का तरीका है, बस इसका मतलब क्या हुआ? 10 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया ना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको पर सेकेंड मतलब क्या हुआ? जैसे इसका किसी ने कहा कि एक कार का जो एक्सीलरेशन है वो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्या मतलब हुआ? वर्ड में बोल के बताओ, वर्ड में बोल के बताओ क्या मतलब हुआ इसका। ये क्या करेगा? एक्सीलरेटर क्या, एक्सीलरेशन क्या करेगा इसका? 1 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड से बढ़ा है, स्पीड को बढ़ा देगा, ठीक है। तो अगर मान लो, अगर मैंने बोला अ कार स्टार्ट्स विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पक्का सुन रहे हो? एंड इट हैज एक्सीलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो what will be its speed? What will be speed? What will be speed after 5 seconds? बताओ। A car starts with speed 30 meters per second. 130 मीटर पर सेकेंड। कैसे बताया आपने? बताओ मुझे, समझा दो, मेरे को समझ में नहीं आया। 20 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में बढ़ रही है, तो 5 सेकंड में 20 मीटर
100 100 मीटर 5 मतलब इंटू 5 हो जाएगा। 100 मीटर पर सेकंड बढ़ हाँ, जाएगी, तो फिर प्लस कर देंगे इनिशियल में। तो इसका मतलब कितनी रहेगी? 130 130 मीटर पर सेकंड। पक्का? अब ये तो हो गया 130 मीटर पर सेकंड, पक्का ये तो हो गया। अब उसकी स्पीड स्टार्ट में कितनी थी? स्टार्ट में कितनी थी स्पीड? 30 मीटर पर सेकंड। और फाइनली कितनी है? 130 मीटर पर सेकंड। क्यों बढ़ी? क्योंकि एक्सेलरेशन दिया गया, कोई दबाया गया होगा एक्सेलेटर को, एक्सेलरेशन दिया गया, ठीक है, तो उसकी स्पीड बढ़ गई। अब कितने समय में बढ़ गई? 5 सेकंड में कितनी बढ़ गई? 30 मीटर पर सेकंड थी और कितनी हो गई? 130 हो गई। तो अब मैं बोलूं कि 5 सेकंड में उसने कितनी दूरी चली है, डिस्टेंस कितनी चली होगी इसने, क्या लगता है तुम्हें? 5 सेकंड में डिस्टेंस कितनी चली होगी? क्या लगता है? सोचो, तुम बताओ, मुझे क्या पता कि क्या लगता है, मुझे नहीं पता, नेचुरल थॉट क्या आ रहा है तुम्हारे। स्टार्ट उसने 30 से किया था, मतलब इसका आंसर पता नहीं। हाँ बता, क्या जो लग रहा है बोलना, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं, जो तुम्हें लग रहा है वो बोलो, क्या है? देखो, हाँ 30 मीटर पहले ही थी, फिर 1 सेकंड उसमें तो 31 32 33 होता गया होगा। और माइन्यूट समय में। तो, हाँ तो आंसर कैसे निकलेगा? बहुत बढ़िया बात हुई। क्या दिक्कत है? बहुत जो सवाल दोस्त हमारी समस्या आई थी, यही समस्या एक जमाने में न्यूटन को आई, जो तुम्हें अभी समस्या आई कि यार तो हमेशा बदल रही है, मैं कैसे निकालूं, कितना दूरी कितना चला, हर समय तो स्पीड उसकी अलग अलग है। तो उन्होंने कहा कि दिमाग लगाया। तो इस पर्टिकुलर केस में एक आसान तरीका होता है, इस पर्टिकुलर केस में अभी हम समझते हैं कि क्या आसान तरीका, जब भी इस तरह का हो, इस तरह से बढ़ रहा हो तो इसमें आसान तरीका है। स्टार्ट कितने से किया? 30 और फाइनल कितना पहुंचा? 130। तो हम मान लेते हैं कि ना 30 से चला है ना 130 से चला है, इनके बीच वाली एवरेज स्पीड से पूरा चला है। अच्छा, इस केस में अभी हम मान लेते हैं कि ना 30 से पूरा चला ना 130 से पूरा चला, तो 80 से पूरा चला है। तो कितना डिस्टेंस चलेगा? 5 सेकंड चला है, तो 80 into 5 यानी 400 सेकंड आंसर आ जाएगा। 400 सेकंड आंसर आ जाएगा। तो ये जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, ये वाला चीज बाकी हम प्रूव भी कर लेंगे, पर ये वाला तरीका काम कर जाता है ना। हमने माना कि 30 से चल रहा है, कभी 30 से चल रहा है, कभी 31 चल रहा है, कभी 32 से चल रहा है, कभी 33 चल रहा है, 34 35 36, कभी 130 से चल रहा है। तो हम मानते ना 30 से चला ना 130 से चला, बीच वाले से मान लेते, एवरेज से मान लेते। तो कितने स्पीड से चला? 80 स्पीड से चला, 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला। तो कितना डिस्टेंस चल गया? 400 मीटर पर। पक्का? अब देखते हैं, एक सवाल करते हैं, अब सवाल करते हैं, ध्यान से वाला। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, पक्का? विद रेस्ट का मतलब क्या होता है? इस स्टार्ट की स्पीड 0 है। रेस्ट का मतलब होता है, रेस्ट मतलब रुका हुआ, रेस्ट का मतलब स्टार्ट की स्पीड कितनी है? 0 है। विद एक्सिलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पक्का? 20 मीटर पर सेकंड। फाइंड, पहला सवाल, इट्स स्पीड आफ्टर 3 सेकेंड। बताओ 3 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? खो गए थे ना कहीं? नहीं पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम 60, सिंपल सवाल है, तो आंसर हो गया 60 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही बढ़िया। दूसरा सवाल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड। 100 मीटर मतलब रुको 1 सेकेंड, बीच का निकालेंगे। निकालो, डरो मत, कूल रहो, आराम से करो, कुछ सब हाथ से खेलोगे तो कैसे चलेगा काम?
1 सेकंड में चलो 10 है ना। 1 सेकंड रुको, सॉरी। क्या कर रहे हो? 1 सेकंड में 20 चला है। 20 चला है? 20 मीटर पर सेकंड बड़ी है। हाँ बड़ी है। चला क्या है? चला तो दूरी डिस्टेंस होती है। 20 स्टार्टिंग स्पीड कितनी थी? 250। 250 इज द आंसर। समझ में आया क्या किया? हाँ। मुझे समझा दो, नहीं समझ में आया। मुझे नहीं समझ में आया। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तो 100 मीटर हो गया पर सेकंड। 100 मीटर पर सेकेंड हो गया पूरा, बोलो। पर सेकंड स्क्वायर नहीं है? अच्छा सॉरी सॉरी, हो गया। हाँ ठीक है, बल नहीं था, सॉरी। तब 100 के बीच का निकालेंगे 50, 15 to 5, 250। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड। 5th सेकेंड में कितनी डिस्टेंस चली है? 5th सेकेंड में, 5वें सेकेंड में कितनी डिस्टेंस चली है? 50। 5वें सेकेंड में। 5वां सेकेंड कौन सा होता है? कब स्टार्ट होता है 5वां सेकेंड? 4 सेकंड के बाद। 4 सेकेंड से 4 सेकेंड के बाद। हाँ। तो 4 सेकेंड से 5 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड कितनी थी? 4 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड कितनी थी? 4 सेकेंड बाद, हाँ, नहीं 4 सेकेंड बाद स्पीड कितनी थी? 80। और 5 सेकेंड पे स्पीड कितनी थी? 100। तो क्या 4 सेकेंड से 5 सेकेंड तक उसकी स्पीड कांस्टेंट रही है, बदल रही है? बदल रही है। तो क्या करना पड़ेगा ऐसी केस में? 10 है। हाँ, 4 सेकेंड पे उसकी स्पीड 40 थी, मीटर पर सेकेंड थी। तो उनके बीच की स्पीड मान सकते हो ना, 80 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था कि 100 मीटर पर सेकेंड? 90 होएगा ना। 90 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी। और समय कितना मिला है? 5 सेकेंड मिला। 4 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में 1 सेकंड। तो कितना डिस्टेंस चलेगा? 90 मीटर पर सेकेंड से 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा? 10। 90 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा? स्पीड है 90 मीटर पर सेकेंड। हाँ तो ये 90। तो फिर ये 10 5 4 10 9 का है, बता रहा हूं बे। पक्का? हाँ तो 90 चला। 90 चला। अब बता, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये क्या किए? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, अब बता, इधर देख के बता। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड। सोच। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेकंड ना। 40 से लेके 1 से 10 मतलब 0, 20 से लेके 40, बीच का डिस्टेंस 30। बहुत बढ़िया। लास्ट सवाल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड टू 5 सेकेंड। 3 सेकंड टू 5 सेकंड। 3 सेकेंड, t बराबर 3 सेकेंड से t बराबर 5 सेकेंड तक के बीच में कितनी समय दूरी चली? 3 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड अच्छा, के बीच में कितने? हाँ, 3 सेकेंड से 5 सेकेंड। 60 5 100 बीच का 80। दूरी कितनी चली? 80 ना 80। 80 मीटर पर सेकेंड तो स्पीड हुई ना बे, गरीब। हाँ तो 1 सेकंड में 80 तो 3 सेकेंड से 5 सेकेंड में 1 ही सेकेंड होता चंपकलाल। 160। तो पगला। एक और बताना पड़ेगा, लास्ट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड। पांच सेकेंड से 10 सेकेंड। एक सेकंड 7.5 5 हो जाएगा 100, 10 पे 200, 150,
चल 50। हाँ सही है। लास्ट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन हम डिस्टेंस मुझे मत देखो। अच्छा देख लो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 20 to 30 सेकेंड। Distance traveled from 20 to 30 सेकंड ना, 20 to 400, 30, 600, बीच का 500, 5000। अब आया 5 दिमाग। किलोमीटर। 5 किलोमीटर बिल्कुल सही है। अच्छा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अच्छा मान लो इसी सवाल में ऐसी, ये सवाल है, बोलो। इसी सवाल में इनिशियल स्पीड 20 होती, इसी सवाल में इनिशियल स्पीड 20 होती। हाँ ठीक है, रेस्ट की जगह 20 होती। हाँ, हाँ तो 3 सेकंड में चली गई दूरी बता। इसी सवाल में इनिशियल 80। स्पीड 3 सेकंड में चली गई दूरी। नहीं, 3 सेकंड में चली गई दूरी 80 और ये 20, ये डिफरेंस, सॉरी 50, 50 आया, 50। 50 मीटर पर पूरा बोला करोगे तो 50। 50 मीटर पर सेकंड, एक बार वापस बोलना। 3 सेकंड ना। हाँ हाँ तो 150। 150 मीटर बोला कर, क्योंकि इसमें 50 25 में भूल जा तो ये क्या चीज है। 150 मीटर 150 मीटर सही है। बिल्कुल सही है। अब बता अब बता इसी सवाल में कोई इनिशियल स्पीड वही थी, कितनी दी थी मैंने? 20। इनिशियल स्पीड 20 है, ठीक है। हाँ। 4th सेकंड में कितनी दूरी चली? 4th सेकंड में, 4th सेकंड में चलिए होगी, चलिए 1 सेकंड में कितनी, 100, नहीं 100, हाँ 100 सही है। 40, 60, 240। 4th सेकंड में कितनी जल्दी? अच्छा जल्दी बात, एकदम पेन वेन खेलेगा तो कैसे दिमाग में ध्यान रहेगा। 4th सेकंड कहां से कहां शुरू होता है? 4th से 5th के बीच में। 4th सेकंड 4th से 5th के बीच में होता है। नहीं 3rd से 4th के बीच। पागल हो जाता है क्या? हाथ हटा ले। 3rd से 5th के बीच, 3rd से 5th के बीच में। हाँ 4th सेकंड मतलब वो 3 सेकंड खत्म हो जाए फिर 4। हाँ तो 3 to 4। हाँ तो 3 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी रही होगी? रुको इसे, 90 into 4। 4th सेकंड तो एक ही सेकंड हुआ ना बे। 90। अब क्या गलत है बताना। 6th सेकंड में कितनी दूरी चली? 6th सेकंड में 130। सही है। मल्टीप्लाई करने वाले थे तुम ना। अच्छा लास्ट इसी सवाल में 2 से 4 सेकंड के बीच में कितनी दूरी चली? 160। कैसे बता? 80 बीच का। 2 सेकंड बाद स्पीड कितनी हुई होगी? 60।
और 4 सेकंड बाद 100, बीच का 80, और कितने सेकंड है 2। तेरी हीरो लौंडे। सही। चलो भाई और बहनों, इसी तरह से हम रायन की ये क्लास यही खत्म करते हैं। और रायन की क्लास अभी आपने देख लिया, रायन की क्लास यही खत्म हो रही है। और शायद इनको एक्सेलेरेशन थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा और आपको भी आया होगा। और कल तक रायन भूल जाएंगे। सब भूल जाइए कल, ये भी PS खेलेंगे, सब भूल जाएंगे और अपना मोबाइल देखेंगे, मिस्टर बीस्ट चिपकाएंगे, मिस्टर बीस्ट। अच्छा बता ना, क्या तुझे देखना पसंद है? कुछ नहीं, क्या देखता है? अरे बता बता बता, यूट्यूब पे क्या देखता है? वही जानने मिस्टर बीस्ट का ये T सीरीज को हरवाने में, अगर किसी को T सीरीज हारने वाली है ना, हाँ, हर 2 मिलियन, 1 मिलियन। 1 मिलियन बचा। हाथ तो हटा ले, शर्मा किस दे रहा है? तो ये चाहते हैं, ये हमारे भारत के खिलाफ चलता है ये लड़का। ये कहता है मिस्टर बीस्ट जीत जाए T सीरीज से। चलिए बाय, रहेगा सभी को एंजॉय लाइफ, फाइंड इट एंजॉयबल। रन बाय कर। चलो बाय।